अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फ़हुव मुमिनुन फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना अला लिसानि नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवा व ग़िज़ाइहा व आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह बमुस्तफ़ा बरसा ख़ेशरा के दी अमा उस्त बमुस्तफ़ा बरसा ख़ेशरा के दी अमा उस्त अगर बाउबर रसीदी हमा बूला बीस्त हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामान उस्त बहर बरदर गोश ए दहमान उस्त ज़र्रे इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब ज़र्रे इश्क़ नबी अज़ हक़ तलब सौज़ सिद्दीक़ अली अज़ हक़ तलब खुदाया तड़पने भड़कने की तौफ़ीक दे खुदाया तड़पने भड़कने की तौफ़ीक दे दिल मुर्तज़ा सौज़ सिद्दीक़ दे या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे रूह को तड़पा दे। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मकाम मखदूम गिरामी मरतबत शहनशाह खिताबत आबरू सुन्नियत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला मुफ्ती आज़म राजस्थान मद्दज़िलुल आली दीगर ज़ीवक़ार गिरामी क़द्र उलमाए किराम सादात ज़वील एहतराम मशाइख़ ज़ुलत शाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात काफ़ी देर से आप हज़रात ने मादर इल्मी मरकज़ी सुन्नी दीनी हनफ़ी इदारा अल-जामिअतुल इसाक़िया के सालाना इजलास और मुफ्ती आज़म राजस्थान अलैहि रहमत रिज़वान के छठे सालाना उर्स के मौके पर उलमाए किराम की रूह परवर बयानात मद्दाहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नाता है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर नारे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला सरबराह आला अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। काफ़ी देर से आप हज़रात ने उलमाए किराम के रूह परवर बयानात और मद्दाहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नाता है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की।
वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए चंद कलमे किताब सुन्नत के हवाले से पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इन कलमात खैर पर हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। कल क़यामत में सुलह का साथ नसीब हो और उनके कदमों में मौला अपने फ़ज़ल व करम से जन्नत में जगह अता फ़रमाए। बकौल किसी शायर के उहिब्बुस सालिहीन वलस्तु मिनहुम लअल्लाह यरज़ुकनी सलाहन, मैं नेक तो नहीं लेकिन नेकों से मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, इस उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे उन जैसे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। रब कुरान में फरमाता व आखिरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, कुछ अगले पिछलों में शामिल है अगरचे उनका उन्होंने ज़ाहिर ज़माना नहीं पाया। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जा रजुल इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मतस्साअत, सरकार क़यामत कब आएगी? आप फरमाते मा अत्तलहा, तूने क़यामत की क्या तैयारी की? सहाबी क़यामत का सवाल करता है, हुजूर तैयारी का पूछते हैं। तो मतलब ये हुआ कि क़यामत में जाने से पहले इंसान को क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं एमलू अलयौम अमलुन वला हिसाबुन व गद्दन हिसाबुन वला अमलुन, अमल कर आज अमल का दिन है, कल क़यामत में मौला हमसे हिसाब लेगा, वह अमल नहीं है। साहबी क़यामत का सवाल करता है, हुजूर तैयारी का पूछते हैं, अर्ज़ करते मा इंदी अक्सर सलातिन वला कसीर सदक़तिन वला सियामिन वला किन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़्यादा नेकियां दामन में नहीं हैं, ज़्यादा सदक़ो खैरात दामन में नहीं है। क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि सहाबा के पास अमल की कमी तो हमारे पास है ना, सहाबा के पास अमल की कमी नहीं। जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक पुरस्त पर बैत करते थे, इसी याद पर तो बैत करते थे ना। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली बयान करते हैं बायातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सलाते व ईताइज़ ज़काते व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, नमाज अदा करता रहूँगा, अपने पाकीज़ा माल की ज़कात अदा करता रहूँगा और हर मुसलमान को नसीहत व खैर खाई करता रहूँगा। आप इरशाद फरमाते दीन नसीहत, दीन सरापा नसीहत है। वो बैत इसी बात पर करते थे और उनकी बैत असल में महबूब खुदा के हाथ पर नहीं बल्कि कुदरत के हाथ पर बैत। रब इरशाद फरमाता इन्नमा युबायउनका युबायउन अल्लाह, अय महबूब जो आपके हाथ पर बैत करते हैं आपका हाथ नहीं पर कुदरत का हाथ है, अल्लाह ऐसे हाथ से पाक है। यानी अल्लाह के रसूल से बैत करना खुद अल्लाह से राबता है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते बखुदा खुदा का है यही दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़्यादा अमल तो नहीं है लेकिन एक अमल है, मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप फरमाते अंता मा मन अहबब्ता, क़यामत में तेरा हशर उसके साथ है जिससे तू मोहब्बत करे। तो नतीजा हमें मिला कि अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह वालों से अक़ीदत, ये अल्लाह से एक राबता और वासिता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, इमाम बुखारी बयान करते हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाब में शख्स थे, उसका नाम था अब्दुल्ला। उसका तरीका क्या था, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे। महफिल में कभी महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तबीयत पर मलाल आता तो वो अल्लाह के महबूब को हंसाते थे। कौन रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सहाबा में से एक शख्स था। इत्तफाक ऐसा हुआ कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसको लाया गया। कभी हुजूर की बारगाह में पनीर लेकर आता, कभी घी लेकर आता, कभी शहद लेकर आता, या रसूलल्लाह ये तोहफा है। चंद दिन के बाद फिर उसकी कीमत तलब करता। हुजूर फरमाते काहे की कीमत? या रसूलल्लाह फलां दिन मैंने आपको शहद दी थी, फलां दिन आपको मैंने घी दिया था,
हुजूर मुस्कुरा कर उसको कीमत अता कर देते थे। शराब नोशी की हद में उसको लाया गया, आपने फरमाया इसको हद लगाओ। शराब की हद लग रही है, एक साहबी ने उस पर लानत की, आप फरमाते ला तलानु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, लानत मत करो, जितना मैं जानता हूं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह न करे अमल में कमी हो, लेकिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अकीदत व मोहब्बत में कमी न हो, कसम खुदा की यही बख्शिश का ज़रिया है और ये नजात का रास्ता है। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने खुतबे मसनून का तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फहुव मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि तुम में से जो अच्छा अमल करे, अच्छा अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसके अच्छे अमल के लिए कुदरत ने पहली शर्त रखी ईमान की। अगर आमाल में ईमान है तो मौला फरमाता हमेशा की ज़िंदगी हम उसको अता कर देते हैं। हर किदन मीरद आँख दिलश जिंदा शुदबा इश्क सब दस्त बर जरीदा ए दवाबमा, जो इंसान इश्क इलाही में ज़िंदा हो जाता है, जो इंसान मोहब्बत मुस्तफ़ा में जीता है, वो कब्र में पहुँचता है तो उसकी कब्र नहीं बल्कि बुक़्क़े नूर बन जाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाएं लहद में इश्क रुख शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनीती चिराग लेकर चले। अगर कब्र की तारीकी को उजाले में तब्दील करना है, अगर कब्र को बुक़्क़े नूर बनाना है, आओ उस हदीस को पढ़ो। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इज़ा वुज़िल अब्दु फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन अस्हाबिही इन्नहु ला यस्मा क़ुरआन आलिमताहु मलकान। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, उलमा का नूरानी काफ़िला मौजूद है, लफ्ज़ अब्द आया है मोमिन या मुस्लिम की कैद नहीं। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है, क्यों कायनात में सब खुदा के बंदे हैं, रफ़रमाता इन कुल्लु मन फ़िस समावाति इल्ला आतिर रहमान अब्दा, आसमान और ज़मीन में सब खुदा के बंदे हैं। वो अलग बात है कि बंदों के अंदर कुदरत ने फ़र्क रखा है, कोई अब्द सादिक होते हैं, कोई अब्द माजून होते हैं, कोई अब्द कामिल होते हैं, कोई अब्द आसी होते हैं। उस मकाम पे जब बंदा पहुंचता है जिसको मकाम में महबूबियत कहा जाता है, तो बंदा नहीं उसका बंदा हो जाता है, अब्द नहीं बल्कि अब्दहू हो जाता है, मुहिब नहीं बल्कि महबूब हो जाता है, तालिब नहीं मतलूब हो जाता है, सालिक नहीं मसलूक हो जाता है, मुरीद नहीं बल्कि मुराद हो जाता है। अब वो बंदा अपनी अनानियत को फना करके नफ्स अम्मारा की आलाइश से पाक होकर, नफ्स लव्वामा से पार होकर, क्योंकि इंसान का नफ्स अम्मारा है, जिसको कुरान बयान करता इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स इंसान को बुराइयों पे उभारता है। कब बुराइयों पे उभारता है? जब अहलुल्लाह से इंसान का ताल्लुक कायम नहीं होता है। मौला फरमाता वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, तू उनसे जुड़ जा जो खुदा तक जुड़ चुके हैं। जब अहलुल्लाह से ताल्लुक़ को निस्बत बंदे की कायम नहीं होती है तो इंसान का नफ्स नम्मार अम्मारा होता है। जब अहलुल्लाह से रिश्ता उस्तवार हो जाता है, बंदे का ताल्लुक़ जब अल्लाह के किसी महबूब बंदे से कायम हो जाता है, अब नफ्स अम्मारा से निकल कर नफ्स मुल्हिमा हो जाता है। अब नेकी और बदी की बंदे को तौफीक होने लगी। रब फरमाता अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अब उसको नेकी और बदी का एहसास होने लगा। अब तरक्की करते करते जब इंसान का नफ्स गुनाहों पे मलामत करता है, नेकी से खुश होता है, उस नफ्स का जिक्र कुरान में मौला यूँ बयान करता वन नफ्सिल लव्वामा, मुझे उस लफ्ज़ लव्वामा की कसम है। अब बंदे ने आगे तरक्की की, रुजू इल्लाह की मंजिलों को तय किया, वसूल की लज्जतों से बंदा जब आशना होता है, रफ़रमाता वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी राह में मुजाहिदा करते हैं हम उनको अपना मुशाहिदा करवा देते हैं। अब मुशाहिदे के मकाम पे बंदा जब पहुंचता है, अनानियत के सारे दर्जों को पाश करता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, उस मकाम पे पहुंचता है तो रब्बे कदीर की तरफ से निदा आती है अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आए नफ्से मुतमइन्ना आ, तू खुदा से राज़ी, मौला तुझसे राज़ी। उस मकाम पे बंदा पहुंचता है।
हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, यतकर्रबु इलैहि अब्दी बिकसरतिन नवाफिल हत्ता इज़ा कुन्तु अहबब्तुहु। बंदे को जब अपना मैं महबूब बना लेता हूँ, उसकी आंखों के रब के, उसके आंखों में खुदा की कुदरत पाई जाती है। हाथ बंदे के हैं, कुदरत रब की है। पाँव बंदे के, कुदरत रब की है। गुफ्तै अल्लाह बोवत गर्जबुल कौम अब्दुल्ला बोवत। उसकी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो अल्फाज तो बंदे, अल्फाज ज़बान तो बंदे की, अल्फाज के अंदर जो तासीर है वो खुदा की है। हजरात, उस मकाम महबूबियत में बंदा पहुँचता है। अब वो कब्र के अंदर चला जाए तो जिंदा है, कब्र से बाहर है तो भी जिंदा है, क्योंकि उसने इश्क इलाही के अंदर अपनी ज़िंदगी को पूरा किया है। तो फरमाते हैं वो भी जाने वालों के आवाज़ को सुनता है। अताहु मलकान, दो फरिश्ते आते हैं, उसको उठाकर सवाल करते, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मोहम्मद, इसके बारे में क्या कहता था? अब वो बंदा कहता वो अल्लाह के रसूल हैं, जाना बिल हुदा वल बय्यिनात व आमन्ना वत्तबाना व सद्दकना। तो कहा जाता नम का नौमतुल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह या सो जा दूल्हे की तरह। अब उसकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाया जाता है। नादा मुनादिन, अल्लाह की तरफ निदा आती है, सदका अब्दू में, सदका अब्दी, बंदा सच कहता है। फफरिशू बिल जन्ना वल्बिसू मिनल जन्ना वफ्तू लहू बाबन फिल जन्ना। जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, जन्नत की खिड़की खोल दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो। अब उसकी कब्र कब्र नहीं बल्कि इमामुल अंबिया फरमाते हैं, इन्नमल कब्र रोज़तुम रियादिल जन्ना। अब उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग हो जाता है। अब इंसान तो मरने मिटने फना हो जाने का नाम है, लेकिन दुनिया में हर इंसान बराबर नहीं। मैं आपको खरी मिसाल देकर समझाऊं, ये पास में जो बुजुर्ग लेटे हैं, जिनके छठे उर्स पाक की तकरीब हम शामिल हैं, दुनिया उनको मुफ्ती अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह रिज़वान के नाम से याद करती है। मैं अपने विजदान से नहीं बल्कि हकीकत से अर्ज करता हूँ, अशफाक हुसैन किसी एक फर्द का नाम नहीं, फर्दुल अफराद का नाम अशफाक हुसैन है। एक सुन्नियत की तहरीक का नाम अशफाक हुसैन है। महबूब खुदा की जिंदा सुन्नतों पर अमल करने के उसका नाम अशफाक हुसैन है। आज राजस्थान के रेगिस्तानों के अंदर ये इल्म का जो मीनार तुम्हें नजर आ रहा है, ये घर घर फजला की जो तुम्हें तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप राजस्थान के रेगिस्तान धेरों को, घोरों को देखो, उन धोरों को नूर में तब्दील करने वाले, जहालत की दबी चादर को दूर करने वाले उस फर्द का अगर नाम है तो अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह रिज़वान का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बंदे दुनिया से जाते हैं तो दुनिया में भी 14वीं की चांद की तरह चमकते रहते हैं, और दुनिया से जब रवाना होते हैं तो कब्र भी बुक़्क़े नूर बन जाती है। ज़ाहिरी एतबार से हमारे नजरों से ओझल हैं। किसी कहने वाले ने ये कहा हरगिज़ न मीरत आँख दिल जिंदा शुद्बा इश्क, जो इश्क इलाही में जिंदा है वो मरता नहीं है। अरे मरने के बाद भी कसम खुदा की वो जिंदा है। हज़रत फरीद अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तज़कियतुल औलिया के अंदर एक नकल लिखते हैं कि बुजुर्गान दीन में से किसी बुजुर्ग की वफ़ात हो जाती है तो उस वक्त में खड़े होकर उसकी कब्र पर तलकीन कही जाती है। आज भी हमारा उसूल है, अजान हम किसी नमाज के लिए नहीं देते हैं, कब्र पे जो अजान दी जाती है वह अजान तलकीन के लिए दी जाती है। क्यों? तलकीन तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से साबित है। तारीख़ मदीना का मुताला करो, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जन्नतुल बकी में अपनी पुप्पी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुबर्द खाक करते हैं। 4 कदम चलकर फरमाते कूली कूली इन्नहु रसूलुल्लाह, कह दे ये अल्लाह का रसूल है। साहब अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह क्या हुआ? पहला सवाल हुआ, दीन के बारे में बता दिया, वहदा की वहदानियत के बारे में उन्होंने जवाब बता दिया। जब मेरी नबूवत और रिसालत के बारे में सवाल हुआ, पुफी ने मुझे देखा, मैंने कह दिया कह दे ये अल्लाह का रसूल है। हमें सबूत मिला जो दुनिया में ज़ाहिरी एतबार से रहकर कब्र वालों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मज़ार में रहकर दुनिया वालों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सारी कौम को जो खैरात मिलती है क़यामत के सुबह तक ईमान की, इस्लाम की, अकीदे की, अमल की जो खैरात मिलती मुस्तफ़ा का सदका है। आप फरमाते वल्लाहु योती इन्नमा अन कासिमुन, अताएं अल्लाह की हैं, उन अताओं को बांटने वाली ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। वल्लाह के बाद योती लफ्ज़ फ़ेल है। उलमा जानते फ़ेल के अंदर दवाम नहीं पाया जाता है, उसका जवाब इसम से आता है, इसम के अंदर दवाम है। नतीजा ये निकला वल्लाहु योती,
अताएं तो खुदा ने क़यामत के सुबह तक मुस्तफ़ा की झोली में डाल दी है। अब उन अताओं को अगर बांटने वाली ज़ात है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उनका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। इन्नमा अन कासिमुन, ताकि कासिम सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। इल्म की खैरात मिले तो मुस्तफ़ा के सदके, अमल की खैरात मिले तो मुस्तफ़ा के सदके। अगर कुदरत की तरफ से जो कुछ तुम्हें मिलता है वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए फरमाते रब की कसम, अगर दरे खुदा तुम्हें तलब करना है तो दरे मुस्तफ़ा पे आना पड़ेगा। अब तलकीन की जा रही है तो हमारे यहाँ तलकीन इसलिए होती है ताकि कब्र में उसको फ़ायदा मिल जाए। अब कहने वाला कह सकता है हज़ारों मन मिट्टी के नीचे कैसे सुन सकता है। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ो, सैयदना फारूक आज़म रावी है, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, रूसाए मुशरिकीन ने मक्का जो 24 के करीब कत्ल हुए थे जंगे बदर में, खड़े हो जाते हैं तारी कुएं पर और आपने उनके नाम लिए, अबू जहल का नाम लिया, उतबा का नाम लिया, शैबा का नाम लिया, उमारा का नाम लिया, वलीद उबई का सबका नाम लिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर फरमाते रब ने जो मुझसे वादा किया पूरा हुआ कि नहीं। हज़रत उमर बोल पड़े कैफ़ तुकल्लिम अजसादन ला अरवाह फीहिम, या रसूलल्लाह बेरूह जिस्म से कैसे गुफ्तगू करते हो। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम, आप फरमाते उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा की रूह पाक है, तुमसे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं। बुखारी शरीफ की सही हदीस से तुम्हें सबूत मिला, जब मुर्दा काफिर की रूह सुन सकती है तो मोमिन की रूह क्यों न सुने, मोमिन की रूह सुने तो वली की रूह क्यों न सुने, अगर वली की रूह सुने तो फिर नबी की रूह क्यों न सुने, नबी की रूहें सुने तो इमामुल अंबिया की रूह पाक क्यों न सुने। फरमाते मा मिनकुम युसल्लिम अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अला रूही हत्ता रद्द अलैहि सलाम, तुम में से कोई मुझ पे दुरूद पढ़ता है, सलाम पेश करता है, अल्लाह ने मेरे जिस्म में मेरे रूह को लौटा दिया है, मैं तुम्हारे दुरूद को सुनता भी हूँ और सुनकर जवाब देता हूँ। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, ज़मीन पर रब ने हराम कर दिया कि अंबिया के गोश्त को खाए, लिहाजा खुदा का नबी जिंदा है, उसको अल्लाह की तरफ ज़िक्र होता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो बयान करते एक अल्लाह का बंदा उसको तलकीन कर रहा था। उस ज़माने एक मजजूब निकला और कब्र पे जब उसको तलकीन करते देखा तो लोगों ने मजजूब को कभी हंसते हुए नहीं देखा, तो लोगों ने कहा अब हंस रहे हो, का हंसी मुझे आती है एक मुर्दा इंसान से जो जिंदे को तलकीन कर रहा है। लोगों ने कहा जो खड़ा है वो जिंदा है, का तुम्हारे नज़दीक जिंदा हो सकता है, मैं उसको जिंदा नहीं समझता हूँ। अरे वो अमल से खाली है, वो नूर से खाली है, वो फैज़ से खाली है, उसका सीना इश्क़ इलाही से खाली है। अब वो ज़मीन पे चलता है तो जिंदा लाश है, का जो सोया है वो कब्र में जिंदा है, वो इश्क़ व मोहब्बत में रवाना हुआ था, वो अकीदा और मोहब्बत को लेकर चला है, इश्क़ मुस्तफ़ा में दुनिया से रवाना हुआ है। वो कौन सा रमज लेकर गया है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से नहीं, प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। तो हमें नतीजा मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती आज़म राजस्थान रहमत और रिजवान कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और क़यामत के सुबह तक जिंदा हैं। अगर सबूत चाहिए तो फिर ज़माने का सुल्तान था जिसका नाम तारीख़ में महमूद गज़नवी आया है। 650 साल का अरसा गुजर जाने के बाद लोगों ने देखा महमूद गज़नवी को। अफ़गानिस्तान के अंदर रस्ते की कटाई के वक्त में कब्र खुल जाती है, लोगों को पता चला कि महमूद गज़नवी की कब्र है। जब कब्र को देखा गया तो बदन तो अपनी जगह पर, कफन भी मैला नहीं था। दुनिया ने कहा ज़मीन मैला ही नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो फिर लोगों ने कहा कि इसको सिला क्यों मिला, तो बयान करने वाले ये बयान करते हैं ये ज़माने का सुल्तान था जिसकी ताकत ने दुनिया की ताकत को काटा था, जिसकी तलवार ने दुनिया की तलवार को काटा था। ये मर्द मुजाहिद था, ये दुरूद भी पढ़ता था, तहज्जुद गुजार भी था,
एक नेक शख्स था, 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता था, नमाज तहज्जुद पढ़ता था। उसके दिल के अंदर एक ही धुन थी, मुझे ख्वाब में कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा का जलवा नसीब हो जाए, क्योंकि आका फरमाते मर्रानी फिल मनाम का अन्नमा रानी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो खुद मुस्तफ़ा को देखा। इन शैतान ला युतमस्सल भी, हुजूर फरमाते शैतान मेरी मिसाल में नहीं आ सकता है। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, ये महक लहकती लिबास में कि मकान सारा बसा गए। 14 साल के लकवे की बीमारी बोसेरी रहमतुल्लाह अलैह की ख़त्म हो जाती है, दस्ते करम फिरता है तो सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना के बारे में सोचते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, रोते रहे, काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन उनको महबूब खुदा का जलवा नसीब न हुआ। इत्तफाक ऐसा हुआ, उसके फौज जब रवाना होती थी, जब शाम को वापस आती तो मिशलें लेकर आती थी। महमूद गजनवी का काफिला वापस चला, मिशल की रोशनी में एक छोटे शागिर्द को देखा, इंसान को देखा, छोटे बच्चे को हाथ में किताब थामे हुए, वो जल्दी जल्दी भागता हुआ किताब पढ़ रहा है। जब महल के करीब पहुँचे, मिशलें जब बादशाह के पास पहुँची, उसने अपने किताब को बंद कर दिया। महमूद गजनवी देख रहा था कि बेटा क्या मामला है। कहा कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा वालिद दुनिया से फौत हो चुका है, मेरी माँ बेवा है, इतना खर्चा मेरे पास नहीं जो रोशनी में दीन के इल्म को हासिल कर लो। फिर ये क्या मामूल है कि आपकी मिशल बरदार जो फौज निकलती है, मैं रोशनी में अपना सबक याद करके सुबह को उस्ताद को सुनाता हूँ। महमूद गजनवी की आंखों में तशक्कुर के आंसू आए। कहा कि मिशल ले जा और हमेशा तेरे लिए मिशल सलामत रहेगी। उसी रात नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, मुसल्ले पे बैठे बैठे दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं। महबूब ने राजी करे आकर, सुते बैठे लेख जगाया कर, दिन रात कमली वाले ते हर आन दुरूद पुजाया कर, क्योंकि नमाज पढ़ना ये मौला का हुक्म है, रोज़ा रखना ये मौला का हुक्म है, ज़कात अदा करना ये मौला का हुक्म है, दुरूद खुदा का हुक्म भी है, खुदा की सुन्नत भी है। अब तुम रात में पढ़ो तो पढ़ते रहो, दिन में पढ़ो तो पढ़ते रहो। इसलिए तो शायर कहता है महबूब नू राजी करया कर, सुते बैठे लेख जगाया कर, दिन रात कमली वाले ते हर आन दुरूद पुजाया कर। बैठे बैठे आंख लग जाती है, ये आंख बंद होती है, वक्त की आंख खुलती है, बीनी बीनी खुशबू आना शुरू हो जाती है, घर बुक़े नूर बन जाता है। उन्होंने देखा दरो दीवार नूर हो कैसे भर चुके हैं। महबूब खुदा सरवर कायनात जलवागर हुए, अदब से खड़े हो जाते हैं। फरमाते महमूद गजनवी मैं तुम्हारे तहज्जुद से वाकिफ़ था, तुम्हारी दुरूद से वाकिफ़ था, मैं तुम्हारी इबादत से वाकिफ़ था। मैंने इसलिए तुझे जलवा नहीं दिखाया कि मैंने देखा कि कितना इश्क के अंदर इसको कमाल है, लेकिन आज दीदार इसलिए तुझे नसीब हुआ। एक छोटे शागिर्द के लिए तूने रोशनी की, अल्लाह ने तेरे लिए रोशनी कर दी है। आप अंदाजा करें लोगों, महमूद गजनवी ने एक शागिर्द के चिराग को रोशन किया था, उसका बख्त भी रोशन हो गया, उसकी कब्र भी रोशन हो गई। मेरे मुफ्ती अशफाक तुम्हें सलाम, तुमने एक चिराग नहीं लाखों चिरागों को तुमने रोशन किया। कसम खुदा की जिसने इतने चिराग रोशन किए उनका दिल भी रोशन है, उनकी कब्र भी रोशन है, कयामत के सुबह तक बुक़े नूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हब्बज़ा जज़ाकल्लाह। बस मैं जाते जाते आखिर में एक पैगाम तुम्हें देकर जाता। मुफ्ती अशफाक हुसैन ज़ाहरी एतबार से चले गए। उन्होंने अपने 2 बेटे हमारे नज़रों के सामने छोड़े। उनमें से एक आपका जिस्मानी बेटा है जिनको हाजी मोइनुद्दीन के नाम से याद करते हैं। अल्लाह उनकी उम्र के अंदर बरकतें दे और उनका साया मुफ्ती साहब की तरह हमारे सरों पर सलामत रहे। और दूसरा उनका रूहानी बेटा, मैं मुँह पे तारीफ नहीं करता हूँ, मुश्क आस तो खुद ब खुद पौयत, ना आस्त के अतार बगोयत, अतार को एडोटाई करने की ज़रूरत नहीं, मुझ खुद ब खुद मांगती है। कदर जौहर में शनासत जौहरी, कदर ज़रब शनासत ज़रदागरी, मोती की कदर मोती वाला जानता है और सोने की कदर सोने वाला जानता है। हर किसी को पता नहीं, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली, मुर्दे खाने वाली गिद्ध को क्या खबर है कि फूलों की कदर क्या होती है। दूसरा आपका रूहानी बेटा जानशीन मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुल्लाह, जानशीन मुफ्ती आजम अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद की शक्ल में हमें मिला। समाजी मैदान हो, सियासी मैदान हो, तहरीरी मैदान हो, तकरीरी मैदान हो,
तदरीसी मैदान हो, फतह व नवेसी का मैदान हो, हर मैदान में कुदरत ने आपको मुमताज रखा। और अगर वो अल्फाज में पेश नहीं करूंगा तो मुझ पर कर्ज रह जाएगा। आज से 15-17 साल पहले उसने इत्तेफाक से मैं शुजागढ़ था, इत्तेफाक से हमारे मोहतरम बुजुर्ग मोहम्मद याकूब साहब भी मौजूद हैं। उनको याद होगा कि वहाँ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होता, 21 तारीख को इनके वालिद की बरसी हमेशा होती है, मौलाए कायनात का भी दिन है। 2 बजे जलसा चलता था संडे की रात, और हमेशा मुझ पे करम फरमा होकर ये कहते थे, सैयद साहब हमारे मौलाना शोएब को नौजवान वक्त दे दो। उस वक्त में मेरी नौजवानी थी और आप अपनी मंजिल के आखिरी अदों पर थे। तकरीबन मैंने 75-76 से मुफ्ती आज़म राजस्थान और जानशीनी मुफ्ती आज़म को मैंने देखा है। उस ज़माने से कल आज तक मैदान तकरीरी हो या तहरीरी हो, जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो कसम खुदा की महफिल कामयाब होती है, और जहाँ आप नहीं होते तो महफिल सुनी रहती है। मैं उनके राज़ी करने का अल्फाज नहीं कहता हूँ, वो अल्फाज में इसलिए दोहराता हूँ ताकि मुझ पे कर्ज न रह जाए। उस वक्त में मैंने कहा सरकार अभी देर जागते हो कि मौलाना मुझे 2 ऐलान करने हैं। मैंने कहा सरकार क्या ऐलान करना, वो पता आपको चलेगा। कुर्सी पे बैठ कर कहते हैं कि लोगों मुझे 2 ऐलान करने हैं। एक फैज़ अकबरी लूनी शरीफ का मुझे ऐलान करना है, नौजवान शेखुल हदीस मौलवी शोएब की शक्ल में आए हैं, इदारे की मदद करना। और दूसरा आपने ऐलान किया मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब के बारे में, आपने फरमा लोगों तुम बदगुमानी करते हो, अशफाक जिस्म है रूह शेर मोहम्मद है। और एक जगह ये फरमाते हैं जिस्म अशफाक है बाजू शेर मोहम्मद है। तो तारीख हमें ये बताती है उस बुजुर्ग के अल्फाजों को बतौरे तशक्कुर और बतौरे इत्माम हुज्जत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर ऐसे मौके पर बयान न करूँ तो हो सकता कि अल्फाज मुझ पे कर्ज हो जाएं। मैं रब की बारगाह में दस्त व दुआ हो, अल्लाह उनकी कब्र को गहवारे नूर बनाए। कोई बयान करने वाला यूं बयान करता है, फना के बाद भी बाकी शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमत अमीर कारवां तुम पर। मैं रब की बारगाह में बुजुर्गों के तवस्सुल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके दोनों बेटों को तादेर सलामत रखे, यक बाजू होकर इख्तिलाफ को इंतशार को मिटाकर दोनों एक साथ में मिलकर। और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह दोनों को साथ दें कि जिस तरह हमारे अकाबिर ने हमें साथ दिया। अल्लाह तबारक व ताला इन दोनों को उम्र खिज़री अता फरमाए, और ये इदारा जो एक नूर और नक़द की शक्ल में आपके सामने लहलाता हुआ चमन आपकी नज़रों के सामने दिखाई देता है, अल्लाह इसको तादेर सलामत रखे और हम सब को साथ देने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।